पर्यायवाची देखेंगे, चंद्रमा के भी पूछे जाते हैं। चंद्रमा को इंदु बोलते हैं, इंदु, चंद्र, चांद, हेमांशु, सुधांशु, सुधाकर, है ना, सुधाधर, सुधाकर और सुधाधर, राकेश, शशि, सारंग, ठीक है, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक और कलानिधि, ये सारे के सारे यहाँ पर बोले जाते हैं। बाकी आपको याद क्या करना है, इंदु याद रखना है, इंदु। इंदु बहुत कम लोगों को पता होगा, ठीक है। चंद्र, चांद, हेमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, राकेश, ये सभी को पता है। सारंग भी पता है, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक आपको याद रखना, मृगांक, और रखना है याद क्या, कलानिधि, ठीक है। तो इंदु, मृगांक और कलानिधि, ये तीन आपको याद रखना है, काय के, चंद्रमा के, ठीक है। चांदनी का देखो, चांदनी, चांदनी को कौमोदी भी बोला जाता है, कौमोदी, चंद्रिका, ज्योत्सना, चंद्रम ऋचि और तरंगणी, ठीक है। तो आपको पता क्या क्या है, चांदनी को, चंद्रिका सभी को पता है, ठीक है, ज्योत्सना सभी को पता है, तरंगणी भी सभी को पता है, चंद्रमरीचि और कौमोदी, ये आपको याद रख लेना है, कौमोदी और चंद्रमरीचि, ये काय को बोला जाता है, चांदनी को बोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, छाती, छाती को और बोला जाता है, और, है ना, वक्ष, वक्ष, वक्ष स्थल, सीना और वक्ष प्रांत। तो और अधिकांश लोगों को और तो पता ही होगा, ठीक है, और पता है, वक्ष याद रखना है हमें, वक्ष स्थल भी याद रखना है, ठीक है, सीना सभी को पता है, सीना सभी को पता है, वक्ष प्रांत भी याद रखना है। तो वक्ष, वक्ष स्थल और वक्ष प्रांत, ये छाती को ही बोला जाता है। तो छाती के ये पर्यायवाची हो जाएंगे आपके तीन। छोर, छोर का देखो, छोर को किनारा भी बोला जाता है, ठीक है, किनारा हम बोलते हैं ना, इस छोर से उस छोर तक, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक। सिरा भी बोलते हैं, सिरा, पार भी बोलते हैं, अंत और सीमा। तो लगभग छोर के जो पर्यायवाची हैं वो तो आप सभी को पता है, सारे के सारे बन जाएंगे अधिकांश लोगों को, ठीक है। जल का देखो, जल को क्या क्या बोला जाता है, तोय, तोय बोला जाता है, तोय हम बोलते ना, तोय पानी पीने का, तोय, तो हमारी बुंदेलखंडी जो भाषा है उसमें बोलते हैं तोय, ठीक है। तो तोय मतलब होता है जल, पानी, वारी, वारी बोला जाता है, नीर, सलिल, ठीक है, अंबु, जीवन, जीवन भी बोला जाता है, ठीक है, आब, आब, मेघ पुष्प, ठीक है, मेघ पुष्प, पय, उदक, उदक, अमृत, अमृत भी बोला जाता है, धन रस, ठीक है, धन रस बोला जाता है जल को, धन रस, सारंग, सारंग याद रख लेना, सारंग, वन, संबर, सर्वमुख, ये सभी जल को बोले जाते हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, बहुत सारी आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन सा जल का पर्यायवाची नहीं है। तो जल का पर्यायवाची आपको पता होनी चाहिए, जब आप बता पाएंगे। जीव को देखो, जीव सभी के पास होती है, जीव, और जीव को क्या क्या बोला जाता है, जिह्वा, रसना, रसज्ञा और रसिका, ठीक है। तो ये जीव के पर्यायवाची हो जाएंगे। झंडा का देखो, झंडा, झंडा सभी लोग चढ़ाते हैं, और झंडा सभी लोगों ने देखा है, इसे ध्वज कहते हैं, सभी को पता है। इसे पताका कहा जाता है, बिल्कुल पता है। निशान भी कहा जाता है, कम लोगों को पता है। केतु कहा जाता है, ये भी कम लोगों को पता है। तो झंडा को निशान कहा जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। केतु भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। बाकी ध्वज और पताका, ये तो सभी को पता है कि ध्वज कहा जाता है, पताका भी कहा जाता है, लेकिन निशान और केतु कम लोगों को पता होगा, जो याद रखना है। झूठ, झूठ को देखो दोस्तों, मिथ्या सभी को पता है, असत सबको पता है, असत्य, ठीक है, और असत्य भी आपको पता होगा, लेकिन अनृत, अनृत और मृषा, मृषा, ये आपको झूठ का पर्यायवाची पता नहीं होगा। मृषा भी कहा जाता है इसे, और अनृत भी कहा जाता है, ठीक है। टीका का देखो, टीका, है ना, टीका, टिप्पणी, इस प्रकार से हम बोलते हैं ना कि टीका टिप्पणी मत करो। तो टीका को व्याख्या बोला जाता है, किसी भी चीज की व्याख्या, तो व्याख्या, इसे भाष्य भी बोला जाता है, व्रति, व्रति भी बोला जाता है, भाषांतरण बोला जाता है, विवृति, विवृति आपको बहुत कम लोगों को विवृति पता होगा। तो वृत्ति और विवृति हमें याद रखना है। टीका, ठीक है, टीका आप सभी को पता है कि रामचरितमानस जो तुलसीदास जी का महाकाव्य है, सबसे ज्यादा संसार में अगर कोई टीका लिखी गई तो वो रामचरितमानस की लिखी गई, ठीक है। उसके बाद लिखी गई काय की, बिहारी सत्य की, ये तो सभी लोगों को पता है। तो ये वही वाली टीका है जिसके पर्यायवाची हमने यहाँ पर पढ़े हैं। टोली देखें, टोली, तो टोली के पर्यायवाची होते हैं समूह, है ना, हम गांव में बोलते हैं कि ये हमारी टोली है, टोली, उसको समूह भी बोला जाता है, झुंडी भी बोला जाता है,
है ना। एक और आपने बाल विकास में पढ़ा होगा दोस्तों, टोली की आयु किसे कहा जाता है। आपको अगर बनता है टोली की आयु, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखेंगे। आपने बाल्यावस्था, है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारी की सारी अवस्थाएं अपन ने पढ़ी हैं, और उन अवस्थाओं में टोली की अवस्था किसे कहा जाता है वो आपको बताना है कमेंट में। झुंड, ठीक है, दल, जत्था और मंडली, ये सभी क्या है, टोली के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठग, ठग को वंचक भी बोला जाता है, प्रतारक भी बोला जाता है, अड़ीमार, प्रवंचक और जालसाज भी बोला जाता है। इनको याद रखेंगे, ठग के पर्यायवाची हैं। डर के देखो, डर, डर का होता है दोस्तों भय, खौफ, भीति, त्रास और आतंक, ठीक है। तो ये काय के पर्यायवाची हो जाएंगे, डर के पर्यायवाची हो जाएंगे। डोरी का देख लो, डोरी, डोरी के होते हैं सुतली, है ना, सुतली भी बोल देते हम, सुतरी भी बोल देते, सुतरी, कोई लोग जेवरी बोलते, जेवरी। तनी, रस्सी, डोर, धागा और डोरा, ठीक है, ये क्या है, डोरी के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में ये कुछ शब्द हैं जो बोले जाते हैं, ये सभी पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है, डोरी के। ढंग देखो, ढंग, ढंग का कुछ लोग बोलते हैं कि आप ढंग से नहीं बोलते, है ना, तो वही वाला ढंग है ये। कुछ लोग शैली बोलते हैं, जब साहित्यिक भाषा में कुछ लोग बोलते हैं तो इसे शैली बोलते हैं कि आपकी शैली अच्छी नहीं है ना। कुछ लोग रीति बोलते हैं कि आपकी रीति अच्छी नहीं। कोई लोग तरीका बोलते हैं कि आप तरीके से नहीं बोलते, है ना, तरीके। विधि, आप विधि विधान से नहीं बोलते। उपाय, है ना, उपाय भी ढंग का होगा। तबदीर, तदबीर, तदबीर भी होगा, आपको याद रखना है। युक्ति, है ना, पद्धति, प्रणाली और प्रविधि, ये सभी क्या हो जाएंगे, ढंग, ढंग के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको तदवीर याद रखना है और प्रविधि भी याद रखना है, ये कुछ ढंग के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। ढोंग, ढोंग देखो, छिपाव, छिपाव, छल, स्वांग, कपट और पाखंड। हम बोलते ना कि ढोंग क्यों रचाते हो, इसी प्रकार से एक वही वाला ढोंग है। ढोंग को हम छल भी बोल देते हैं, कुछ लोग स्वांग बोलते हैं कि स्वांग क्यों बता रहे हो। कपट है, पाखंड भी बोल देते हैं, पाखंड, ठीक है। तरंग का देखो, तरंग को हम लहर भी बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारे मन में तरंगें उठ रही हैं, और कुछ लोग बोलते हैं हमारे मन में लहर उठ रही है। उर्मी, है ना, उर्मी, हिलोर, बीची, उल्लोल, ये सभी काय के हो जाएंगे, तरंग के हो जाएंगे, तरंग के पर्यायवाची। तलवार के पर्यायवाची देखो, तलवार, तलवार को कृपाण भी बोला जाता है, कृपाण। अस्सी, अस्सी, खड़ग, चंद्रहास, है ना, करवाल, खड़ग, शमशीर बोला जाता है तलवार को। तो ये सारे के सारे तलवार के भी पर्यायवाची होंगे। तालाब के पर्यायवाची देखो, तालाब को बोला जाता है सर, है ना, सर, सरोवर बोलते हैं ना हम, तो सर बोला जाता है तालाब को। तड़ाग बोला जाता है, तड़ाग। जलाशय, कासार, ताल बोलते हैं, ताल, अपन बोलते हैं ना ताल तलैया, वही है ताल। सरसी, सरसी बोला जाता है। पुष्कर, पुष्कर बोला जाता है। हद, छद, दह और पोखर, ये क्या है, तालाब के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर एक पुष्कर शब्द आया है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि पुष्कर एक राजस्थान में स्थान है जहां पर दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। ब्रह्मा जी का एकमात्र, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है, तो ये पुष्कर में है, ठीक है, जहां पर मेला लगता है राजस्थान में, और ये तालाब का पर्यायवाची है, तो ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे पर्यायवाची पर बात की है दोस्तों। आप निरंतर इसी प्रकार से पर्यायवाची पढ़ें, आपके गद्यांश पद्यांश जो पूछे जाते हैं, है ना, उसमें पर्यायवाची पूछे जाते हैं। और साथ ही अगर आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी पर्यायवाची पूछे जाते हैं। एमपी टेट, सीटीईटी या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी में पर्यायवाची जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर भी करना है अपने मित्रों तक, है ना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने फेसबुक ग्रुप पर, सभी पर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके इसी प्रकार से जुड़े रहें। फेसबुक से आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करें। आज की वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद। जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमारा पर्यायवाची का रोज इसी तरह से टेस्ट होता है, इसी तरह से हम पर्यायवाची को पढ़ते हैं, है ना। कल हमने ओस्तक के पर्यायवाची जान लिए थे, तुषार, हिमसीकर, हिमकण, हिमबिंदु और तुहिनकण, है ना। यहाँ पर हमने ओस्तक के पढ़ लिए थे कल के वीडियो में। आज हम औदात्त का पढ़ेंगे। औदात्त का, औदात्त का होता है दोस्तों गौर, गौर, श्वेत,
शुक्ल, सफेद और धौला। ठीक है, तो आपको बड़े अच्छे से इसको पढ़ना है औदात, क्योंकि औदात ही आपको पता नहीं था कि औदात मतलब श्वेत, सफेद, शुक्ल, धौला या फिर गौर होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। औदार का पढ़ो, औदार। औदार का होता है महत्व, उदारता, श्रेष्ठत्व, सरलता और दातृत्व। ठीक है, औदार भाव हम बोलते हैं ना कि औदार भाव रखो। औदार भाव रखो मतलब श्रेष्ठ भाव रखो, सरलता के भाव रखो, दातृत्व है ना, उदारता और महत्व, ये क्या हो जाएंगे, औदार्य के पर्यायवाची हो जाएंगे। कंचन, कंचन का होता है दोस्तों सोना, कनक, सुवर्ण और स्वर्ण, ये काय के हैं, कंचन के पर्यायवाची। आपने पढ़े होंगे कनक कनक तै सौगुनी, पढ़ा है ना एक उदाहरण। तो कनक भी कंचन का पर्यायवाची होता है, सोना भी होता है, सुवर्ण भी होता है और स्वर्ण भी होता है। ठीक है, कंचन के पर्यायवाची। कटु, कटु मतलब होता है तीखा, कड़ुआ, तेज है ना, तेज ना बोलो, परपरा ना बोलो, तीक्ष्ण, कर्कश, रूखा, रूक्ष, कड़ा या कठोर, ये क्या होते हैं, कटु, कटु के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। ठीक है, कबूतर का देखो लो, कबूतर के पर्यायवाची रक्त लोचन, कबूतर के पर्यायवाची कपोत, परेवा, पारावत, हारीत, ये क्या है, कबूतर के पर्यायवाची हैं। रक्त लोचन भी है, कपोत भी है, परेवा भी है, पारावत और हारीत, ये हो जाएंगे कबूतर के। ठीक है, कमल के देख लो, कमल के पर्यायवाची उत्पल, कुवलय है ना, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, अरविंद, सतपत्र, सरसीरूह, राजू, कंज, अम्भोज है ना, पंकज, अब्ज, पाथोज, पुंडरी, कंबोज, जलजात, जलज और बारज, ये कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे, जिसमें से आपको अम्बुज भी पता है, जलजाल भी पता है, ठीक है, जलज, वारज भी पता है, पुंडरीक भी पता होगा, पाथोज आपको पता नहीं होगा, अब्ज भी नहीं होगा। ठीक है, पंकज सभी को पता है, अरविंद भी पता है, उत्पल भी है। तो आपको एक जो कठिन कठिन है, ठीक है, सरोज भी पता है आपको, कंज, राजीव भी है, सरसी रूह, सतपत्र, इंदिवर भी कमल को बोलते हैं। ये कुछ कठिन कठिन है जो आपको याद रखना है, बाकी अधिकांश तो बहुत सारे लोगों को पता ही होते हैं कमल के, लेकिन कमल के पूछे भी जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, कामदेव का देखो, मदन, अतनु, मनोभव, कामदेव का पूछा जाता है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा कामदेव का पर्यायवाची है। तो मदन भी है, अतनु भी है, मनोभाव भी, पंचसर भी है, स्मर, मार, मनसिज, मनसिज भी कामदेव को बोलते हैं है ना, कामदेव, मनमथ, मीन केतु, मकर केतु, मनोभाव, मनोभाव भी कामदेव है, कंदर्प, अनंग, रतिपति, मनोज, मयन, मकरध्वज और पुष्प धनवा, ये क्या हो जाएंगे, कामदेव के हो जाएंगे। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको पता होंगे, जैसे रतिपति आपको पता है, मनोज भी पता होगा है ना, मकरध्वज भी होगा, मकर केतु भी होगा और मदन, अतनु, मनोभाव भी आपको पता है, लेकिन स्मर, मार है ना और कंदर्प भी आपको पता होगा, अनंग आपको याद रख लेना है, मयन भी याद रखना है, पुष्प धनवा भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, पुष्प धनवा कामदेव के ही पर्यायवाची हैं। कृष्ण का देखो, मोहन, कृष्ण को मोहन भी बोलते हैं, माधव भी बोलते हैं, बंसीधर, श्याम भी बोलते हैं, नंदलाल भी बोलते हैं, मुरलीधर है ना, मुरलीधर भी बोलते हैं, गिरिधर, कन्हैया, वनवारी, नंदन नंदन, ठीक है, नंद नंदन और वासुदेव, वनमाली, ऋषिकेश, गोविंद, मुरारी, दामोदर, ठीक है, व्रज वल्लभ और गोपीनाथ, ये सभी क्या बोलते हैं, कृष्ण को ही बोलते हैं। ये कृष्ण के पर्यायवाची आपके हो जाएंगे। कोयल का देखो, कोयल को कोकिल भी बोलते हैं, कोकिल है ना, कोकिल कंठ है आपका, अपन बोल देते ना कोकिल, पिक, पिक भी बोलते हैं, श्यामा, श्यामा भी बोलते हैं क्योंकि इसका शरीर श्यामला होता है, तो श्यामा, मदन सलाका, कल घोष, बसंत दूत और काकपाली, बसंत दूत भी है। ठीक है, बसंत जब आती है ऋतु, तो बसंत की दूत बनकर आती है कोयल, तो बसंत दूत, काकपाली, ये सभी क्या है, कोयल के पर्यायवाची इसमें माने जाएंगे। और भी महत्वपूर्ण, क्रोध, क्रोध का होता अमर्ष, कोप, गुस्सा, रोष, आक्रोश, प्रकोप,
तेईस, क्षौम, इकाई के हो जाएंगे क्रोध के। ठीक है, क्रोध को गुस्सा भी बोलते हैं, हमें गुस्सा आ रहा है, कुछ लोग तो बोलते हैं हमें गुस्सा आ रहा है, दूर हो जाओ, है ना। तो गुस्सा, रोष, आक्रोश, प्रकोप, तेईस और क्षौम, ये सभी क्रोध के पर्यायवाची हो जाएंगे। खग, खग को behंग भी बोलते हैं, बेहग, द्विज भी बोलते हैं, द्विज। चिड़िया, चिड़िया, पक्षी भी बोलते हैं, सकनू भी बोलते हैं, पखेरु, है ना, पखेरु भी बोलते हैं। तो बेहग, बेहंग, बेहग, द्विज, चिड़िया, पंछी, शकुनी, पखेरु, ये काय के हैं, खग के पर्यायवाची हैं। गंगा को जानवी, गंगा के भी पूछे जाते हैं, तो जानवी, भागीरथी, सुरसरी, है ना, देवसरी, त्रिपथगा, स्वरध्वनि, नंदीश्वरी, मंदाकिनी, अलकनंदा, अलकनंदा, देवापगा, विष्णुपदी, है ना, विष्णुपदी भी है, तो याद रख लेना है, देवापगा है, त्रिपथगा है, अलकनंदा है, भागीरथी है, जाह्नवी है, ये सभी काहे के हैं, गंगा के पर्यायवाची माने जाएंगे। गणेश का देख लो, भवानी नंदन, भवानी नंदन, महाकाय, विनायक, एक दंत, गजानन, है ना, गणाधिपति, लंबोदर, गणपति, मह, हेरंब, द्वय मातुर, विघ्न विनाशक, गौरी सुत, मोदक प्रिय, मूसक वाहन, गजबदन, गणनायक, शंकर, सुवन और मोददाता, ये काय के हैं, गणेश जी के, है ना। तो आपको याद रख लेना, सभी लोग अलग अलग बोलते हैं, कोई विनायक बोल देता है, कोई गणपति, कोई महाकाय बोल देता है, कोई गजानन बोलता है ना, कोई मोदक प्रिय बोल देता है, कोई गौरी सुत बोल देता है। तो ये सभी का अर्थ एक ही होता है और एक ही सभी के पर्यायवाची होते हैं। गधा का गर्धव, है ना, गर्धव बोलते हैं इसे, गर्धव। रासव बोलते हैं, बैसाख नंदन, गधा, खर, चक्रीवान है ये, वेसर है और धूसर है ना, कुछ लोग धूसर बोलते हैं, वेसर बोलते हैं, चक्रीवान बोलते हैं। तो गधा के ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं। गाय को गौरी भी बोला जाता है ना, गौरी, कोई कोई गाय का नाम गौरी रख देते हैं, तो गौरी। ठीक है, गौ, गौ माता बोलते हैं ना, गौ माता, गैया, गैया भी बोलते हैं, धेनु, भद्रा, भद्रा भी बोलते हैं, दोगधी, गो और सुरभि, ये सभी काय के हो जाएंगे, गाय, गाय के पर्यायवाची होंगे। अब ग्रह को हम देखते हैं कि अपन देखते ना, निकेतन भी लिखते हैं, कुछ लोग सदन भी लिखते हैं, गोपाल सदन, इस प्रकार से सदन अदन लिखते हैं। तो ग्रह को सदन भी बोला जाता है, घर भी बोला जाता है, भवन भी बोला जाता है, मंदिर भी बोला जाता है, धाम भी बोला जाता है, निकेतन भी बोला जाता है, कुछ लोग निकेतन, आगार आपने नहीं पढ़ा हो, आगार याद रख लेना, आगार भी बोला जाता है। ठीक है, आलय, आलय तो पता है सभी को, आलय भी बोला जाता है, आवास, निलय, निलय भी बोला जाता है, ओक याद रख लेना, ओक, निकेत, आसियाना तो सभी को पता है, और आयतन, आयतन याद रख लेना है। तो इसमें से देखो, बाकी सभी पता है आपको, अगार बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, है ना, और ओक भी नहीं होगा पता, और आयतन भी पता नहीं होगा बहुत सारे लोगों को। तो ये तीन हैं जो आपको याद नहीं होंगे, ये तीन को भी याद रख लेना। ठीक है, बाकी तो अधिकांश लोगों को याद ही होंगे। घोड़ा का देख लो, घोड़ा को अश्व बोला जाता है, घोटक है। ठीक है, ये काय के हैं, घोड़ा के पर्यायवाची हो जाएंगे। घुमक्कड़ का देख लो, सैलानी, सैलानी बोला जाता है कि ये तो सैलानी आए हैं हमारे गांव में, सैलानी। रमता, रमता जोगी, बहता पानी, रमता बोला जाता है घुमक्कड़ को। पर्यटक भी बोला जाता है, पर्यटक। घुमंतु, विचरणशील और यायावान। अब देखना, यहाँ पर आपको अगर पता नहीं होगा तो रमता पता नहीं होगा और यायावर पता नहीं होगा घुमक्कड़ का, बाकी तो आपको ये सारे के सारे पता होंगे। ठीक है, चंदन का देख लो, चंदन का होता है दोस्तों मलय, है ना, मलयगिरी बोलते हैं अपन, मलय। दिव्य गंध, हरिगंध, दारूसर, दारूसार, मलयज, ठीक है, गंधसार, श्रीखंड, ये हो जाएंगे आपके चंदन के पर्यायवाची। ठीक है।